हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिकवरी एजेंट से कैसे निपटे। ये लोन लिया है, दो तरह के बेसिक लोन की जो तासीर होती है वो सिर्फ दो तरह की होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में, देश को भी छोड़ दें, दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर आप लोन ले गए, उसकी तासीर जो है वो सिर्फ दो तरह की होगी। जैसे दो तरह के गर्म ठंडा, ऐसे ही दो तरह के लोन होते हैं। बेसिक दो तरह के होते हैं। वैसे तो 50 तरह के आपने सुने होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, स्टडी लोन, वीजा लोन, 50 तरह के लोन है, ओडी लोन, सीसी लिमिट। लेकिन वो जो बेसिक होता है उनका प्रिंसिपल वो सिर्फ दो हैं, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन में कौन सा आता है? जो हम कोई प्रॉपर्टी हमने बैंक के पास मॉर्गेज कर दी, गिरवी कर दी, या लैप ले लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले ली, उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रख ली, आपको पैसे दे दिए। या आपने गोल्ड लोन ले लिया, सोना उनके पास रख दिया, उनसे पैसे ले लिए। या आपने गाड़ी का लोन लिया, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, किसी ऐसी चीज का लोन ले लिया, वो भी सिक्योर है, क्योंकि उन्होंने एचपीए चढ़वा लिया अपने नाम। वो गाड़ी की आपके पास सिर्फ चलाने की पावर है, आपके पास बेचने की पावर नहीं है। वो हो गया सिक्योर लोन। अब दूसरे तरह की तासीर के जो लोन है वो अनसिक्योर लोन है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन। वो भी एक किस्म का लोन ही है। बहुत से आदमी मैंने ऐसे देखे हैं, क्रेडिट कार्ड को कैश करवा लेते हैं मार्केट में जाके, 2% पे कहीं करवा लो। ज्यादातर तो पेट्रोल पंप वाले करते हैं हमारे देश में, और नहीं तो बहुत से दुकानों वाले भी बैठे। और आजकल तो मैं देखता हूं कि फोन भी करते तो वो घर आके भी उसको स्वैप करके आपको 2% पैसे काट के दे जाते हैं। अब सवाल यह है, जब आपने वो पैसे यूज कर लिए क्रेडिट कार्ड के, या आपने शॉपिंग कर ली उससे कहीं, अब आपको उनका पैसा देना है। ये अनसिक्योर्ड लोन में आ गई। अब मेरे देखने और समझने में हमेशा ये आया है कि अनसिक्योर्ड लोन जितने भी हैं उनमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी ज्यादा प्रेशर डालते हैं, ज्यादा इन चवन्नी छाप एजेंटों को आपके पीछे लगाते हैं। क्योंकि सिक्योर्ड लोन जो है उसमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी का कोई ऐसा घाटा होने वाला नहीं है। उसने 50 लाख रुपए की चीज के आपको पहले ही 25 लाख रुपए दे रखे हैं, और उसके पास पूरे राइट्स हैं उसके एक्शन करने के, उसकी बोली करने के, उसको नीलाम करने के और अपना पैसा लेने के। अपना पैसा, उसका ब्याज, और जो प्लंटी जितने महीने आपने नी दी, वो उनके पास सारे राइट्स हैं। अब आज की डेट में जितने रिकवरी एजेंट बैंकों और एनबीएफसी कंपनी ने भर्ती कर रखे थे, खास तौर पे एनबीएफसी कंपनियां तो 10 से 15% रिकवरी एजेंट और भर्ती कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, जितना प्रेशर आपके पास ऊपर पहले डल रहा था उससे भी 10 से 15% और डलने वाला है। और आप एक और ध्यान करेंगे, कभी भी जो रिकवरी एजेंट होते हैं, जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इनको हायर करती है, थर्ड पार्टी है एक किस्म की, इनको ये होते हैं 20 से 30 साल के बीच में। मैंने आज तक कोई रिकवरी एजेंट 50 साल का नहीं देखा। कोई 25-30 साल का लड़का लगा भी हुआ है, उसको जैसे ही वो 30 से अप होएगा उसको हटा देंगे। ये इनकी स्कीम है। मतलब यंग ब्लड को लेते हैं ताकि वो गर्मी जल्दी खाएं। उनको कानून का इतना ज्ञान नहीं होता और ना ही ये बताते। अब अगर जैसे कोविड-19 की वजह से तो लगभग सभी डाउन हो गए हैं, पहले भी ये इसी तरीके से करते थे। अब क्योंकि 6 महीने अगर आपने मोरेटोरियम ले लिया, अब उसको भी 7 महीने 8 महीने हो गए उस बात को, तो वो 6 महीने तो चले ही गए, उसके भी 2 महीने बाद तक आपने किस्त नहीं भरी। लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि कोई भी आपका किसी भी तरह का लोन है, 10,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, 10 करोड़ का है, चाहे वो 100 करोड़ का है, उसको कोई भी बैंक और कोई भी एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या एचएफसी कंपनी, होम फाइनेंस कंपनी, उसको एनपीए में नहीं डाल सकती, नॉन प्रॉफिट एसेट में नहीं डाल सकती, आपके लोन को डिफॉल्ट की श्रेणी में नहीं डाल सकती, आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। एक किस्म का इस पे स्टे लगा हुआ है
पर मेरे देखने में ये आया जैसे ही मोराटोरियम का पीरियड खत्म हुआ है, ये ज्यादातर एनबीएफसी कंपनी वाले तो चवन्नी छाप ये हिंसक हो गए हैं लोगों के ऊपर। पिछले 3 महीने के बाद ही जिसने नहीं लिया था मोरिटोरियम उसके ऊपर, और 6 महीने के बाद, तो पिछले 2 महीने में तो इन्होंने पूरा गदर उठा रखा है, लोगों की नाक में दम कर रखा है, लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यहां तक कि मेरे देखने में आता है आपके मोहल्ले पड़ोस में भी कोई ऐसा आदमी जरूर होगा जो आत्महत्या करने के लिए विषम हो गया होगा, आपका कोई ना कोई जानकार जरूर होगा ऐसा, या वो उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिया, उसको ऐसा ये महसूस करवा रहे हैं कि तूने तो भाई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, ये तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया, तूने तो चोरी कर लिया बैंक की और एनबीएफसी कंपनी की। तो ये इस तरह से प्रेशराइज लोगों को कर रहे हैं पिछले 2 महीने में, जो कि इनके पास कोई राइट्स नहीं है। अब सवाल यह आता है कि उनके पास राइट्स क्या है। आपने कोई भी लोन लिया है, 10,000 का लिया है या एनीवे कितने का भी लिया है, तो आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिससे भी बरोबर आपने जिससे भी लोन लिया है, उनको लेंडर बोलते हैं कंपनियां। आजकल हमारे देश में 100 से भी ज्यादा लोन देने वाली कंपनियां और बैंक हैं, जो कि मैंने ऐसा भी देखा है ऑनलाइन भी, नेट पे फेसबुक पे भी दे रहे हैं। 15 दिन के लिए भी लोन देते हैं। अभी मुझे उस कंपनी का नाम नहीं याद है, वो 15 दिन के लिए लोन देती है और 15 दिन के बाद अपने पैसे वापसी मांगती है, और महीने 2 महीने, साल 2 साल 5 साल के लिए तो सारे ही देते हैं। अब मेरे देखने में क्या है, कोविड-19 की वजह से तो लगभग 70-80% आदमियों की किस्तें टूट गई हैं और वो उनसे भरी नहीं जा रही हैं। इससे पहले भी जब नॉर्मल भी डे थे, जब कोरोना नहीं आया था, उससे पहले भी जब कोई 4-5 साल के लिए लोन लेता था तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि वो उसकी किस्त टूट जाती थी। अब उसकी किस्त टूट गई। आज की डेट में तो मैंने पहले ही कह दिया 80 करोड़ आदमियों ने अगर लोन लिया है तो उसमें से 60 करोड़ आदमियों की किस्त टूटी हुई है। आप ये ना सोचे कि आपकी किस्त टूटी है, 60 करोड़ आदमी लगभग हो रहे हैं जिनकी किस्तें टूटी हुई है और उनसे वो भरी नहीं जा रही। अब जब आपने लोन लिया तो आपने बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में कहीं भी ऐसा क्लोज नहीं था कि अगर आपने पैसा बैंक का टाइम पे नहीं दिया तो बैंक रिकवरी एजेंट को भेजेगा या आपके साथ गाली गलौज करेगा या आपको आपकी सामाजिक रूप से बेइज्जती करेगा। इस तरह का उस बैंक के पास कोई क्लोज नहीं है। उसमें यह क्लोज जरूर था जब आपने लोन लिया था, भाई आप अगर लोन नहीं देंगे तो बैंक कानूनी कार्रवाई करके आपसे अपना पैसा वापसी ले सकता है। वो तो जब कोरोना काल नहीं था उससे पहले भी मैं कह रहा हूं कि किस्तें लोगों की टूटती थी, और उससे पहले भी बैंक, ये चवन्नी छाप एजेंट तो बैंकों ने और एनबीएफसी कंपनी ने बहुत टाइम से पाल रखे हैं। मैं तो इनको एलिसेशन कुत्ते कहता हूं कि जैसे आदमी घर में कुत्ता पाल लेता है, भाई कोई आए चोर जार उसको पाड़ गए ये भगा देगा, इन्होंने ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं अपने पास, थर्ड पार्टी को हायर कर रखा है। बैंक के पास राइट्स क्या हैं? बैंक का अगर आपने लोन की पेमेंट नहीं दी, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो बैंक आपके पास मैसेज कर सकता है। बैंक अपने एम्प्लॉइज को बोल सकता है जो वहां काम करते हैं आपके पास फोन करने के लिए, लेकिन उस फोन करने का भी एक टाइम है। ये नहीं होगा कि रात को वो 9 बजे फोन कर देंगे या सुबह 5 बजे उठ के आपके पास फोन कर देंगे। उसमें गवर्नमेंट की, रिजर्व बैंक की एक मास्टर गाइडलाइंस है, आप उसको नेट पे गूगल पे जाके रिजर्व बैंक की जो मास्टर गाइडलाइंस है रिकवरी, लोन रिकवरी की, उसको आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं। वो सिर्फ दिन के टाइम आपसे फोन कर सकते हैं और फोन पे भी वो आ तो सकते हैं आपके घर, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार। भगवान ना करे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको ना कर सकते हैं, भाई 10 दिन मेरे घर नहीं आना, तो वो 10 दिन आपके घर नहीं आ सकते। और नॉर्मल डे में भी वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके घर आ सकते हैं। ये नहीं है कि 7 बजे के बाद आ रहे हैं, ये नहीं है कि सुबह 6 बजे आ रहे हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते। आपकी परमिशन के बिना आपके घर भी नहीं आ सकते। वो आपसे फोन करेंगे, हाँ आप उनका नंबर ब्लॉक में डाल देंगे या उठाएंगे नहीं जानबूझ कर, तो वो आपके घर आ सकते हैं, उनके पास राइट्स हैं।
लेकिन आपके घर आएंगे वो डिसेंट तरीके से आपके घर आएंगे और डिसेंट तरीके से ही आपके साथ पेश आएंगे। ये नहीं कि वो बेफालतू की बात करे या गाली गलौज करे या आपकी बेइज्जती करे या बाहर खड़े होकर जोर जोर से बोलना शुरू कर दे, मोहल्ले पड़ोस वालों को भी सुना दे। मेरे देखने में क्या है कि जो चवन्नी छाप एजेंट है, पहले फोन पे गाली गलौज करते हैं, बंदे को इतना हरास कर देते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो आत्महत्या करने की सोचता है या उसका मानसिक संतुलन ही ये खराब कर देते हैं। पहले फोन पे करते हैं, फिर उसके घर पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे आके गाली गलौज करते हैं। ज्यादातर ऐसे टाइम पे आते हैं उसके घर जब वो आदमी घर पे नहीं होता, क्योंकि आजकल सबके बच्चे भी घर पे ही हैं और ज्यादातर लेडीज जो है वो हाउसवाइफ है, उनके साथ आके बदतमीजी करते हैं, मोहल्ले पड़ोस वालों को भी सुनाते हैं। इससे भी अगर आप काबू नहीं आते, मेरे देखने में ये भी आया है 5-7 चवन्नी छाप एजेंट इकट्ठे होके एक टूटी हुई गाड़ी रखते हैं 60-70 हजार रुपये की, उसमें बैठ के घसियारे भिखारी आपके घर आ जाते हैं और आके रुक के मचा देते हैं, जोर जोर से शोर मारने लग जाते हैं। अगर वो आपके घर आके ऐसा करे तो उसको बोलो बे उठाई करे, पहले इसका ये जो 50,000 रुपए की गाड़ी ले रहा है इसका डेंट तो कटवा ले भाई, मेरे पास पैसे दो, अपनी तो औकात देख ले पहलो, मैंने तेरे पे पैसे ले रखे हैं, बकवास से भाग जाए आता है, चल मैंने अंदाजा कर ले तेरे पे जो दो। अगर ये इस तरीके से आपसे बात करते हैं, आपसे नेगेटिव बिहेवियर करते हैं, तो आप इनकी सबसे पहले तो इनकी रिकॉर्डिंग कीजिए। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद ये आपके घर आके मिसबिहेवियर कर रहे हैं, आपके घर में अगर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, नहीं तो मोहल्ले पड़ोस में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, अगर सीसी कैमरे लगे हुए हैं उसके साथ एक माइक भी लगा लीजिए जो इजिली 1,000-1,500 रुपए में आराम से मिल जाता है। फिर वो जो आके आपके घर बात करेंगे वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपके पास एक प्रूफ होगा। जब आपके पास फोन की भी रिकॉर्डिंग है और वो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो नहीं मान रहे, तो सबसे पहले आप उसके ब्रांच हेड से बात कीजिए, उसके ब्रांच हेड से मिलिए, क्योंकि उस ब्रांच हेड ने ही उसको थ्रेड किया हुआ है, उसको सारा पता है कि ये क्या कर रहे हैं, वो ही उनको वर्बली बोल रहा है कि जाकर बांध चढ़ा दे भाई इसका। आप उससे जाके बोलिए, उसको बोलिए भाई ये तेरे एजेंट है और ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरी किस्त 6 महीने से रुकी है, मेरी तो 10 महीने की रुकी हुई है, भाई मेरे पास पैसा नहीं है अभी देने को, मैं दे दूंगा, और भाई फिर भी आपको चाहिए या नहीं छोड़ सकते तो भाई कोर्ट खुली हुई है, वहां चले जा, वकील का नोटिस भेज मेरे पास और मैं कोर्ट में अपना केस लड़ूंगा, जाना। ये क्यों मेरे पीछे लगा रखे हैं? अगर फिर भी इनको पीछे लगा के रखेगा तो भाई साहब मैं अपना जो स्थानीय थाना या चौकी लगती है वहां पे इन चवन्नी छाप एजेंटों का तो पर्चा दर्ज करवाऊंगा, साथ में आपका भी पर्चा दर्ज करवाऊंगा, उसका भी हो सकता है, क्योंकि जब आपने उसको कंप्लेंट करी और वो फिर भी तंग कर रहे हैं तो इट मीन्स शो होता है कि वो इन्वॉल्व है उसके साथ, वो मास्टरमाइंड वही आदमी है जो उस ब्रांच का हेड है। आप उसको भी कंप्लेंट में उसको भी पार्टी बना लीजिए तो उसको अपने औकात का पता लग जाएगा। इस तरीके से 90% चांस है कि ये आपको फिर वो चवन्नी छाप एजेंट फोन नहीं करेंगे। जैसे ही आप थाने कचहरी उसमें चौकी में चले गए तो 99% चांस है ये पीछे हट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सिर्फ एक वकील का नोटिस भेजेंगे, उस वकील के नोटिस का आप एक वकील करके उसका जवाब दे दीजिए और केस को चलने दीजिए। उसके अलावा क्या आपको करना है, जो आप एक कंप्लेंट दीजिए इनकी, सबसे पहले उस जो वो ब्रांच हेड है उसको रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए, अदरवाइज वो ना कर देगा, उसकी रिसीविंग लीजिए, उससे डायरी नंबर लीजिए, भाई ये अपने इसमें नोट कर और मेरे को नंबर दे, भाई ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैंने इनकी कंप्लेंट की, तेरे पास दूध राइट है इसका। उसके बाद नहीं माने तो आपने जैसे सुना होगा अम्बुड्समैन, बीमा लोकपाल के बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना है कि बीमा के में अगर कोई गुल्लूगारा कोई बीमा कंपनी करती है तो उसकी कंप्लेंट बीमा लोकपाल के पास कर सकते हैं, अम्बुड्समैन के पास हम कर सकते हैं और वहां से 1 महीने में डिसीजन आ जाता है। वो ज्यादातर लगभग मेरे देखने में आज तक ये आया है कि वो ग्राहक के हक में ही आता है, क्योंकि ग्राहक कभी गलत नहीं होता इस मामले में ज्यादातर। अब ऐसे ही बैंकिंग लोकपाल भी होता है, बैंकिंग अम्बुड्समैन भी होता है, आप इनकी कंप्लेंट बैंकिंग लोकपाल के पास भी कर सकते हैं।
जब बैंकिंग लोकपाल के पास भी कर देंगे, ब्रांच हेड के पास भी कर देंगे, इनके जोनल हेड के पास भी कर दीजिए, रीजनल हेड के पास भी कर दीजिए, नोडल ऑफिसर के पास भी कर दीजिए और आरबीआई के पास भी इनकी कंप्लेंट भेज दीजिए, तो ये 100% आपका पीछा छोड़ देंगे। फिर कभी किसी एजेंट का, ना तो कोई एजेंट आपके पास आएगा, ना ही किसी एजेंट का फोन आएगा। मेरे देखने में यह भी आया, बहुत से मैसेज मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि जो चवन्नी छाप एजेंट हैं, अगर इनको टरका दिया जाए तो ये घर के बाहर बैठ जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे उसके घर के बाहर ही बैठ रहते हैं, उसकी सोशल इमेज को खराब करने के लिए, ताकि ये किसी भी तरीके से पैसा दे दे। क्योंकि वो जो उठाई गिरे हैं, उन्होंने तो पहले ही लोन ले रखा है, उनकी अपनी किस्तें रुकी पड़ी हैं। उनको आजकल सैलरी पे बैंक और एनबीएफसी कंपनियां नहीं रखती हैं, उनको कमीशन पे रखती है, 1 से 2% कमीशन। अगर आपने 10,000 रुपये या 20,000 रुपये की किस्त रुकी हुई है या 50 की रुकी हुई है, तो इनको 500-700 रुपये उसमें मिलने हैं। 10,000 की किस्त रुकी हुई है तो इनको 100-150 रुपये उसमें मिलने हैं। उसी के लिए ये बेअकले इतना कर रहे हैं। इनकी उम्र तो कम है, इनको ये तो पता नहीं कि इसमें पर्चा दर्ज हो जाएगा। आप इनके ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हैं और उसको ब्रांच हेड को भी पार्टी बना सकते हैं कि ये मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं ये आदमी, और वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उसका भी पर्चा दर्ज होएगा। इस तरीके से आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखने में क्या है कि अब सवाल ये उठता है कि बैंक के पास पूरी पावर है। मैं कई इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि बैंक के पास पूरी पावर है। बैंक या एनबीएफसी कंपनी भी लगा ले, एचएफसी कंपनी भी लगा ले, या कोई आपको ऑनलाइन भी अगर कोई लेंडर आपको लोन दे रहा है, चाहे वो बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी एबीसी, किसी भी तरह का आपको लोन प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके पास पूरे राइट्स है आपसे पैसा वापसी लेने के। अब सवाल कानूनी तरीके से, अब सवाल ये आता है, जब उसके पास पूरे राइट्स हैं, वो आपके खिलाफ केस कर सकता है। 138 नेगोशिएबल एक्ट 138 धारा के तहत वो आपके खिलाफ केस भी कर सकता है। उसमें आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है और 100% तक जुर्माना भी हो सकता है माननीय कोर्ट के द्वारा। मतलब आपने अगर 10,000 रुपए का भी लोन का डिफॉल्ट किया तो भी आपको 2 साल की सजा हो सकती है। जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास इतने राइट्स हैं, तो फिर वो इन चवन्नी छाप कुत्तों को क्यों पढ़ते हैं, इन रिकवरी एजेंटों को पढ़ते क्यों हैं, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अब मैं बताता हूं दिक्कत परेशानी क्या है। हमारे देश में जज जो है वो बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। छोटे, जैसे मैं करनाल की भी बात करूं, जहां पे मैं रहता हूं, छोटा शहर है, यहाँ पे भी हर कोर्ट में लगभग 100-150 डेली तारीखें लगती हैं। अगर यहाँ कोई केस डाल दिया जाए, और मेट्रो सिटी की बात करें, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इनमें तो और भी ज़्यादा केस होते हैं। एक दिन में 400 तक केस भी इनकी कोर्टों में होते हैं। तो होता क्या है, लगभग अगर वो आज बैंक आपके ऊपर केस करेगा तो वो केस ही कर सकता है, वो चवन्नी छाप एजेंट को तो भेज ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसकी कंप्लेंट कर दी है। अब वो मिनिमम 3 साल लग सकते हैं और मेट्रो सिटी में तो 6-7 साल भी लग जाते हैं। हमारे छोटे शहरों में भी 3 से लेके 5 साल तक भी लग सकते हैं। अब बैंक और एनबीएफसी कंपनी को दिक्कत कहाँ आती है, अगर वो सब के ऊपर ही केस करने लग जाए तो उनकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि पहले ही वो कोरोना की वजह से नंगड़ हुए पड़े हैं। वो पैसा आएगा नहीं, वो स्टे हो जाएगा, कोर्ट में केस चला जाएगा, तो उनको 3 से 5 साल हक में तो उनके ही जाएगा। ये तो बात पक्की है, आप जीत नहीं सकते उनसे। लेकिन अगर वो 5 साल लग गए तो वो 5 साल का उनका ब्याज भी गया, मूल भी गया 5 साल के लिए। तो ऐसे ऐसे करके अगर उन्होंने 5 लाख या 10 लाख केस लोगों को ऊपर सारे देश में कर दिए, तो उनके पास भी कोई चवन्नी नहीं बचने वाली है। ये इस तरीके से क्या करते हैं, ये एक शॉर्टकट अपनाते हैं, इन चवन्नी छाप एजेंटों को हायर करके इनको अपने पास नौकरी पे रख के इस तरीके से आपके ऊपर दबाव डालते हैं, जो कि ये गैर कानूनी तरीका है। मैंने आपको बता दिया, अगर आपके साथ ये गाली गलौज करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों को बताते हैं, या जैसे कि जब लोन कोई भी आदमी करवाता है तो ये 2 नंबर और ले लेते हैं,
उनके पास भी फोन करते हैं, उनको भी मेंटली राज करते हैं, वो आपके यार प्यारे रिश्तेदार हैं, उनको भी बता देते हैं